क्वेश्चन है, बहुत ही सारे क्वेश्चन का जितना कलेक्शन आप लोग इस वीडियो में देखेंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर हिट। और आपको ऐसे तरीके की वीडियो बहुत ही पसंद आती है जो कि कम टाइम लेती हो, नॉलेज ज़्यादा देती हो। तो क्वेश्चन है, खबरों में रहा तपस किस क्षेत्र से संबंधित है? तपस किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा है, कराधान है, बैंकिंग है, रक्षा है? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, एकदम से जोश के साथ, एनर्जी के साथ। आप लोग अपनी एनर्जी को बढ़ा लीजिए, अपने जोश को ना 10 गुना करिए, तभी कुछ होने वाला, वरना आप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है तपस, ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। विकल्प ए शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम आपको बतानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने के आपके पूरे चांसेस हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है राष्ट्र पहले हमेशा पहले, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ये 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम है। ये आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। खबरों में रहा एसिटाबुलारिया जल कन्या शब्द किससे संबंधित है? एसिटाबुलारिया जल कन्या शब्द किससे संबंधित है? कोविड-19 के संक्रमण से, संस्करण से, अफ्रीका में फैला संक्रमण, पश्चिमी घाट में खोजी गई प्रजाति, अंडमान निकोबार की शैवाल प्रजाति? कौन सा सही होगा? एसिटाबुलारिया, वैसे आप देखेंगे तो ये विकल्प आपका डी से हो जाता है। अंडमान निकोबार की शैवाल प्रजाति है एल्गी। आपको मैंने बताया एल्गी ये एक पौधा है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे कि अपना ये भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वपोषी पौधे की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है, दोहा वार्ता के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने कब तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने का वादा किया था? दोहा वार्ता के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने कब तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने का वादा किया था? डेट आप सभी के सामने है, जुलाई 2021 है, मई 2021 या फिर अप्रैल या फिर दिसंबर। है 2021 ही, लेकिन इधर आपको बताना है, विकल्प आपका 20 ही होता है, मई 2021। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह यूके का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बी, नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यूके का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है या फिर नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी, नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विकल्प आपका यही सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन का जो लेवल है ना, स्टैंडर्ड है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। नौसेना अभ्यास के बारे में यहाँ पर देखिए, वरुण है भारत रूस नौसेना अभ्यास, या फिर इंद्र है जो भारत रूस नौसेना अभ्यास है। कोंकण भारत ब्रिटेन नौसेना अभ्यास किया गया, फिर यह बी और सी दोनों सही हो जाते हैं। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से। 100% यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होता है, वरुण भारत रूस नौसेना अभ्यास है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग हेतु ज्वाइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग हेतु ज्वाइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किए? कनाडा है, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर जापान है? इसका सही जवाब हो जाता है यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। विकल्प आपका सी से होता है, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ज्वाइंट गाइडेंस जो अभ्यास था नौसैनिक अभ्यास के लिए, नौसैनिक सहयोग हेतु इन्होंने हस्ताक्षर किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत ने। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में स्थित टाइग्रे क्षेत्र संघर्ष के कारण खबरों में रहा? टाइग्रे क्षेत्र, ये टाइग्रे क्षेत्र खबरों में रहा। ये कहाँ पर है, किस देश में है? रवांडा में है, इथियोपिया में है, आर्मेनिया में है, अजरबैजान में है? इंपॉर्टेंट, जो भी आपके करंट में रहे ना, वो ज़्यादातर जो खबरों से रहता है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दिया करिए। तो ये इसका सही जवाब हो जाता है, विकल्प बी इथियोपिया है। विकल्प आपका बी सी होता है, इथियोपिया है।
अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य देश कौन सा है? विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य देश कौन सा है? चीन है, जापान? कौन सा सही होगा? चीन, जापान। विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य देश, विकल्प बिल्कुल सही, 100% आप लोगों की रिप्लाई सही होती है। विकल्प आपका ए सही होता है, चीन है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपका फुल कंसंट्रेशन जो है क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है mRNA 1644 किससे संबंधित है? ये mRNA, RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो mRNA है, mRNA 1644 ये किससे संबंधित है क्या? HIV वीज है, कोविड-19 वैक्सीन है, कोविड वेरिएंट है, HIV वैक्सीन है। अब यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं ये जो RNA होता है किस में पाया जाता है? HIV के वायरस में RNA ही पाया जाता है। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है। थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए दिमाग अगर ये दौड़ाते तो शायद ये आपका सही हो जाता है, HIV वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है, ईज 4.0 सुधार एजेंडा किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? ईज 4.0 सुधार एजेंडा किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? ईज 4.0 सुधार एजेंडा किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? ग्लोबल टैक्सेशन सुधार है, बैंकिंग सुधार है, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार है, या फिर उच्च न्यायपालिका सुधार है? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ईज 4.0 ये संबंधित है, विकल्प आपका बी सी होता है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है ये। अगला हमारा प्रश्न है, शहीद भीमा नायक परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? शहीद भीमा नायक परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा? शहीद भीमा नायक परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई बीमा है? ये एक बीमा है। पहले तो ये जानिए, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या शहीद भीमा नायक परियोजना है क्या? तो ये बीमा है, किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। जहाँ कुछ ना समझ आए वहाँ पर मध्य प्रदेश लगा दीजिए। सारी चीज़ें वहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा हैं। वैसे ये बात सही नहीं है, आप अगर सही उत्तर आ रहा है तो सही पे लगाइएगा, और जहाँ पर भी आपका गेस करने का मन वो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन ईडा ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? हरिकेन आया था ना अभी, और ये हरिकेन ईडा जो है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हरिकेन ईडा कैसा चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है। और साथ ही साथ में किस क्षेत्र को इसने प्रभावित किया? मैक्सिको है, इक्वाडोर है, क्यूबा है, वियतनाम है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, क्यूबा। इसने क्यूबा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? गोरखपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ या फिर नोएडा? उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए है, गोरखपुर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए अपतटीय, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए अपतटीय गश्ती पोत विग्रह को किस शिपयार्ड ने बनाया है? गोवा शिपयार्ड है, भारतीय शिपयार्ड है, कोचीन शिपयार्ड या लार्सन एंड टुब्रो? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट से रिप्लाई आप लोग करते रहिए पूरी एनर्जी के साथ। आप लोग जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे ना, तब तक क्लास में वो चीज़ नहीं आएगी। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही है। विकल्प आपका सही होता है डी, भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए अपतटीय गश्ती पोत विग्रह को लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किसने किया? आपको मैंने इस परियोजना के बारे में डिटेल में बताया है। माई पैड माई राइट, इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल? बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है बी, निर्मला सीतारमण। विकल्प बी सही होता है, निर्मला सीतारमण। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने की? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? श्रीलंका है, फ्रांस है, भारत है, नेपाल है। विकल्प यहाँ पर आपका सही होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? श्रीलंका, फ्रांस, भारत, नेपाल में से विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, भारत के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? आप जब तक ये नहीं जानेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई, तब आप कैसे जानेंगे? या फिर भी डेट यहाँ पर नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर आपको बताना है कितने वर्ष पूरे हो गए, यानी कि 2021 में इसके कितने वर्ष पूरे हो गए। विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाता है 7 वर्ष। तो अब आपको बताना है कि कितने वर्ष में ये शुरू की गई थी, किस वर्ष में ये शुरू की गई थी। चलिए जल्दी से बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। घटाना तो आता है ना? आता है ना? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है। ओडिशा राज्य सरकार ने किस अवधि तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को परिचालन में लाने की घोषणा की है? ओडिशा राज्य सरकार ने किस अवधि तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को परिचालन में लाने की घोषणा की है? 22 से 23 से 24 से 25 है। विकल्प कौन सा सही होगा? ओडिशा राज्य सरकार ने किस अवधि तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को परिचालन में लाने की घोषणा की है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है 2025। विकल्प डी सही होता है 2025 तक। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आपको बताना है जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में। दुबई है, भुवनेश्वर, भारत के भुवनेश्वर में है, भारत के नई दिल्ली में है, थाईलैंड के बैंकॉक में है। कौन सा होगा सही जवाब है? चलिए भाई, जो भी आपको पसंद हो आप लोग चुन सकते हैं, अगर कुछ ना समझ आए तो। विकल्प ए सही हो जाता है हमारा दुबई। विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए 94वें ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरनी, मर्दानी, कुंजुगल, मंडेला। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। 94वें ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया है? बिल्कुल सही जवाब है विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, कुंजुगल है। अगला हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 87वां है, 84वां है, 79वां है, 75वां है। सही जवाब हमारा हो जाता है सी, 79th है, 79वां है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने किस वर्ष तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने किस वर्ष तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक निवेश को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये कब तक है? 2050 है, 30 है, 25 या फिर 2024 तक है? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, 2030 इसका सही जवाब है। विकल्प बी सही होता है हमारा 2030 है। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ है? नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली है, जयपुर, मुंबई या फिर गोवा? नौसेना कमांडर, विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, नई दिल्ली। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, नई दिल्ली इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है। किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विकल्प यहाँ पर आपको कौन सा सही होगा? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट से। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। ब्रिटेन की महारानी को हटा करके किस देश ने अपना पहला गणतांत्रिक राष्ट्रपति चुना है? क्वेश्चन है। ब्रिटेन की महारानी को हटा करके किस देश ने अपना पहला गणतांत्रिक राष्ट्रपति चुना है? घाना है, जमैका है,
बारबाडोस है, युगांडा है। कौन सा हमारा विकल्प सही होगा यहाँ पर? ब्रिटेन की महारानी को हटा करके युगांडा ने अपना पहला गणतांत्रिक राष्ट्रपति चुना है। विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस सौरा, एस्तेवान सजाबो, मार्टिन स्कॉर्सिस, किसे चुना जाएगा या फिर किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है इस्तेवान और मार्टिन। विकल्प आपका यहाँ पर डी से हो जाता है, बी और सी दोनों को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इस्तेवान सोजाबो और मार्टिन स्कॉर्सिस को सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। प्रथम हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 का उद्घाटन लद्दाख में किसने किया? रामनाथ कोविंद ने, अनुराग ठाकुर ने, किरण रिजिजू ने, जी किशन रेड्डी ने। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? प्रथम हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 का उद्घाटन लद्दाख में किसने किया था? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, अनुराग ठाकुर ने। किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, क्रिस गेल, रोहित शर्मा या फिर महिला जयवर्धने। यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होता है, विराट कोहली। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स के लेखक कौन है? प्रियंका रविंद्रन या फिर सुभा श्रीनिवासन। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। विकल्प यहाँ पर आपका सी सी हो जाता है, सुभा श्रीनिवासन। विकल्प आपका यहाँ पर सी सी होता है, सुभा श्रीनिवासन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर, श्री धन्वंतरी जेनेरिक चिकित्सालय योजना किस राज्य सरकार ने किया? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। श्री धन्वंतरी जेनेरिक चिकित्सालय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है धन्वंतरी जेनेरिक चिकित्सालय योजना? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? इसका सही जवाब हो जाता है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प डी है, छत्तीसगढ़। विकल्प यहाँ पर आपका डी से होता है, छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक दिन एक फोकस किस दिवस की थीम है? एक दिन एक फोकस किस दिवस की थीम है? आपको बताना है एक दिन एक दिवस किस दिवस की थीम है। एक दिन एक फोकस किस दिवस की थीम है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विश्व पोलियो दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, संयुक्त राष्ट्र स्थापना या फिर विश्व छात्र दिवस। एक दिन एक फोकस, विश्व पोलियो दिवस। विकल्प यहाँ पर आपका ये सही होता है, विश्व पोलियो दिवस की ये थीम है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक किन 2 देशों की यात्रा पर गए? 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक किन 2 देशों की यात्रा पर गए थे? आपको बताना है, विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है डी, इटली और ब्रिटेन। विकल्प आपका डी सी होता है, इटली और ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, महिला सुरक्षा हेतु साथ साथ और भी पास, ठीक है, साथ साथ और भी पास नामक पहल की शुरुआत किस शहर में पुलिस ने किया? ये की गई शुरुआत, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, हैदराबाद। विकल्प आपका बी से होता है, हैदराबाद पुलिस ने ये शुरू किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, ICRA रेटिंग एजेंसी ने नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? ICRA एक रेटिंग एजेंसी है, इसके नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, रामनाथ कृष्णन। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है, रामनाथ कृष्णन इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? माय ट्रूथ, ट्रंप सोशल, ट्रूथ सोशल। आगे बताना है आपका विकल्प कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सी होता है, ट्रूथ सोशल है। विकल्प आपका डी सी होता है,
ट्रुथ, सोशल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट है, क्वाड देशों की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? क्वाड देशों की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? टोक्यो, वाशिंगटन, कैनबरा, दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी से होता है वॉशिंगटन है। कहाँ पर है? विकल्प बी से होता है वॉशिंगटन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण पूरा होने पर किस मंत्रालय ने 100 स्मारकों पर तिरंगा लहराया? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा, रेल या फिर पर्यटन मंत्रालय ने? 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण पूरा होने पर किस मंत्रालय ने 100 स्मारकों पर तिरंगा लहराया? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प ए संस्कृति मंत्रालय ने। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है संस्कृति मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, खबरों में रहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। खबरों में रहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, लाहौर है। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है पेरिस है। विकल्प बी आपका सही होता है पेरिस है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसका सही जवाब पेरिस होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है देखभाल के साथ संभालें एंटी माइक्रोबायलस को संरक्षित करने के लिए यूनाइटेड हो, स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस या फिर परिवर्तन प्रतीक्षा नहीं कर सकता, एंटीबायोटिक्स लेने से पहले एक योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से सलाह लें। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सी हो जाता है स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाइए, स्टॉप रेजिस्टेंस। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के शीर्ष सखा रोष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपको बताना है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के शीर्ष सखा रोष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही? यूलिया नवलिनी, कोंगो सोलोवी, दरियामानो, एलेक्सी नोलिनी। विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है एलेक्सी नोलिनी। ठीक है, यूरोपीय संघ के शीर्ष सखा रोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प आपका डी सी हो जाता है एलेक्सी नोलिनी को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, श्रीनगर से शारजाह हेतु सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किसने किया? श्रीनगर से शारजाह हेतु सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, अमित शाह या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी अमित शाह। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किस देश ने किया? अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? दक्षिण कोरिया है, सीरिया है, चीन है, रूस है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका ए सही होता है दक्षिण कोरिया। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण इस देश ने किया, दक्षिण कोरिया ने। और साथ ही साथ में ये जानते रहे दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का नाम क्या है? ये है नूरी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता किस देश को सौंपी गई है? मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद आजीवन सदस्यता किस देश को सौंपी गई है? राहुल द्रविड़ है, जवागल श्रीनाथ है, हरभजन सिंह है या फिर बी और सी दोनों है यहाँ पर। इसका सही जवाब क्या होगा? बी और सी दोनों। विकल्प आपका बी और सी दोनों सही होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टीवी धारावाहिक रामायण में निषाद राज की भूमिका हेतु प्रसिद्ध कलाकार कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? अगला क्वेश्चन है, टीवी धारावाहिक रामायण जो कि फेमस है, आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने पैंडेमिक में वही पूरा देखा है। तो टीवी धारावाहिक रामायण में निषाद राज की भूमिका हेतु प्रसिद्ध कलाकार कौन थे जिनका निधन हो गया? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है चंद्रकांत पांड्या। विकल्प यहाँ पर आपका बी सी होता है चंद्रकांत पांड्या। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबसे बड़ी
सुगंधित भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? लेह है, गंगटोक है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है। तो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, नैनीताल है। कहाँ पर है? नैनीताल में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? अफ्रीका के किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जिसमें आपातकाल की घोषणा की गई? दक्षिण अफ्रीका ये नहीं है, सोमालिया भी नहीं है, मेडागास्कर भी नहीं है। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, सूडान। सूडान है, यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, चीन ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकी के परीक्षण और सत्यापन के लिए किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? चीन ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प ए सही होता है, शिजियान 21। शिजियान 21 इनके नाम ऐसे ही होते हैं, शिजियान 21 है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी में आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया गया, इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत, यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? विकल्प आपका सी से होता है, 64,180 करोड़ रुपए। अब आगे यहीं पर देखिए ध्यान से, गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? अस्मिता कौर है, सुमन गहिरो, नीमाबेन आचार्य, पूजा घावड़ा। आगे देखिए, गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, नीमाबेन आचार्य। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ग्रैंड स्लैम 2021 के संदर्भ में असुमेलित की पहचान करें। 2021 जो ग्रैंड स्लैम हुआ था, ग्रैंड स्लैम, इसमें असुमेलित की पहचान आपको करना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए, अमेरिकन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता डेनियल मेदवेदेव ने, बिल्कुल सही। फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा है, ये भी सही है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका, जो कि कहाँ से हैं? जापान की हैं। ये विंबलडन महिला एकल विजेता एमा रादुनाकानु, ये सही जवाब नहीं है। विकल्प यहाँ पर विंबलडन महिला एकल विजेता है एमा रादुकान, ये सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने के बाद वापस भी ले लिया? पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने कृषि कानूनों को वापस ले लिया? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प ए सही होता है, 3 है। आप सभी को पता है, जग जाहिर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस किस तिथि को मनाया गया है? भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस किस तिथि को मनाया गया है? विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी, 27 अक्टूबर 2021 को। कब मनाया गया? 27 अक्टूबर 2021 को। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? रवि शास्त्री, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले। इसका सही जवाब हो जाता है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प सी, राहुल द्रविड़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, किस वित्तीय संस्था ने स्वावलंबन चैलेंज फंड, किस वित्तीय संस्था ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? नाबार्ड है, एक्सिस है, सिडबी है, HDFC बैंक है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? किस वित्तीय संस्था ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है, सी है, सिडबी। अच्छा, सिडबी का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। सिडबी का फुल फॉर्म नीचे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएंगे, कई बार बताया जा चुका है, कई बार। अगला क्वेश्चन, चमकीले रंग की केसर हिंद को किस राज्य ने राज की तितली के रूप में मंजूरी दी है? चमकीले रंग की केसर हिंद को किस राज्य ने राज की तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो ये हो जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है या फिर उत्तराखंड है? केसर हिंद को किस राज्य ने, चमकीले रंग की है,
केसर ए हिंद, विकल्प आपका यहाँ पर बी से हो जाता है अरुणाचल प्रदेश है, विकल्प आपका बी से होता है अरुणाचल प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री तापमान पर सीमित करने का वैश्विक समझौता हुआ। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5, 3 डिग्री सेल्सियस या फिर 3.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित CO5 COP26 सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री तापमान पर सीमित करने का वैश्विक समझौता हुआ। तो ये तापमान जो है विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है 1.5 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत के साथ एक संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? किस देश ने भारत के साथ एक संसदीय मैत्री संघ का गठन किया? पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका है। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प डी श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिए, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन किस देश की मेजबानी में होगा? अभी आप लोगों ने 27 देखा है, तो यहाँ पर आपको अभी आप लोगों ने 26 देखा, तो 26 कहाँ पर था? अब आपको बताना है 27 का आयोजन किस देश की मेजबानी में होगा, कहाँ पर होना? मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, स्कॉटलैंड है, स्पेन है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए मिस्र में है। 26 का कहाँ पर था? 26 जल्दी से आप बताइए, 26 का कहाँ पर आयोजित हुआ था? अभी क्वेश्चन में ही आपसे पूछा था मैंने, क्वेश्चन में ही था। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिए, किस सोशल मीडिया मंच ने सेफ स्त्री और माई कानून नामक साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया? किस सोशल मीडिया मंच से सेफ स्त्री और माई कानून नामक साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया? ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है बी इंस्टाग्राम ने, विकल्प आपका बी से होता है इंस्टाग्राम में। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब का विजेता कौन रहा? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी लुईस हैमिल्टन, विकल्प आपका सी सही हो जाता है लुईस हैमिल्टन। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट है, जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए नामित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए नामित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, डॉक्टर राजीव निगम है, विकल्प आपका ए सही होता है, डॉक्टर राजीव निगम है। क्वेश्चन है अगला हमारा, खबरों में रहा है स्टेल्थ विमान चेकमेट का निर्माण किस देश के द्वारा किया जा रहा है? किस देश के द्वारा किया जा रहा है चेकमेट का निर्माण? चीन है, जापान है, अमेरिका या फिर रूस है? खबरों में रहा है स्टेल्थ विमान चेकमेट, ये विकल्प आपका डी सी हो जाता है, रूस है इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है मन्नू भंडारी का निधन हो गया, ये क्या थी? मन्नू भंडारी का निधन हो गया, वे क्या थी? साहित्यकार, चिकित्सक, समाज सेविका, इतिहासकार। यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाता है, साहित्यकार, विकल्प आपका ए सही होता है, साहित्यकार। मन्नू भंडारी, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, साहित्यकार थी। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 हेतु किस नई टीम या फिर टीमों की घोषणा की है? बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 हेतु किस नई टीम की घोषणा की है? अहमदाबाद और लखनऊ, विकल्प आपका यहाँ पर बी और सी दोनों सही होता है, अहमदाबाद और लखनऊ इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में पीएम मोदी ने किया है? बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया? उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा या फिर पंजाब है? बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन विकल्प यहाँ पर आपका बी सी होता है, झारखंड है, विकल्प आपका बी सी होता है, झारखंड है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार भैंस की किस नस्ल ने IVF तकनीक से एक बछड़े को जन्म दिया? आपको बताना है कौन सी ऐसी भैंस है जिसने IVF तकनीकी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाहर। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प सी बन्नी है, विकल्प सी सही होता है। ये पहली भैंस का नाम जिसने बछड़े को जन्म दिया उसका नाम था बन्नी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन है, अगला है
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भैंस वाला क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला? केरल, उत्तराखंड, गोवा या फिर सिक्किम? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाता है, सिक्किम है करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है अक्टूबर 2021 में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 108, 106, 103, 101? बिल्कुल सही जवाब, विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, 106 है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, अगला है सूखे के अनुकूलन हेतु क्षेत्रीय कार्य योजना किस संस्था से संबंधित है? सूखे के अनुकूलन हेतु क्षेत्रीय कार्य योजना किस संस्था से संबंधित है? ब्रिक्स है, IMF है, एशियन है? कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है, एशियन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट और ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? केरल है, उत्तराखंड है, गोवा है, सिक्किम है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे और आप सभी को बता दें कि ये क्लासेस आपकी डेली कंटिन्यू चलती रहेंगी और आप लोग दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। जितने मन से, जितने जोश के साथ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, उतना ही हमारे अंदर जोश और एनर्जी भरी पड़ी रहेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जोरदार तरीके से करते रहिए और साथ ही साथ में क्लास को ज्वाइन करते रहिए। यही समय है, अगर अभी नहीं आपने किया तो कभी नहीं हो सकता है। तो अभी जुटे रहिए और अपनी एक सीट पर आप अपना कब्जा बना करके रखिएगा और आपकी एक सीट दिलाने का वादा मेरा है। तो आप लोग बस खाली पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए और साथ ही साथ में आप 10 बजे वाली क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि आपकी रात 10 बजे चलती है। एकदम से ताबड़तोड़ क्लासेस आप सभी के लिए आपकी वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही हैं, तो जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।